सबसे पहले चीज़ जो निर्देशांक ज्यामिति होता है उसका मेन यूज़ जो होता है हम लोग क्यों करते हैं कि किसी भी वस्तु अगर किसी जगह पे रखा है, किसी प्लेन पे रखा है, तो उसका जो स्थिति होता है, कंडीशन होता है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन जो होता है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी वस्तु का पोजीशन एग्जैक्ट हम लोग जाने, इसके लिए कि उसका अभी स्थिति जो रखा हुआ है क्या है, इसके लिए यूज किया जाता है। जिसमें क्या होता है, दो रेखा के मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु या बिंदु का जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका स्थिति को हम लोग जानते हैं। तो पहला रेखा होता है, उसमें दो रेखा मान लीजिए, यहाँ पे एक रेखा जो है ये हो गया, कौन सा रेखा हो गया, ये वर्टिकल रेखा है। आप लोग को पता है ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल रेखा होता है। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, ये एक्स होता है और ये वाई अक्ष होता है। एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये जो है एक्स और ये वाई, आप लोगों को पता है ये वाई, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आप लोगों को पता है। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटता है इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन, ये मूल बिंदु होता है। इस रेखा को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, वाई जो अक्ष होता है, वाई वाला जो रेखा होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ में आया आप लोग को, ये पता चला। अब देखिए हम लोग कैसे पहचानते हैं इसमें, तो ये जो है आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट में बांटा हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको कहते हैं चतुर्थांश वन, चाहे प्रथम, पहला, चतुर्थांश। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं चतुर्थांश, ये चतुर्थांश एक हो गया। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको दूसरा चतुर्थांश बोलेंगे, चतुर्थांश दो हो गया। वैसे ये जो हो गया तीसरा चतुर्थांश हो गया, ये जो हो गया चौथा चतुर्थांश हो गया। इसको हम लोग चौथा चतुर्थांश, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, इंग्लिश में क्वाड्रेंट फोर, और हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। ये मूल बिंदु हो गया। ये जो है आप लोग को पता चला ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा। अब हम लोग इसको जो इसमें बिंदु मिलता है, जो पॉइंट मिलता है, उसको हम लोग एग्जैक्ट कैसे देखते हैं ये देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको पहचान के एक्स वाई जो होता है, जो बिंदु होता है, उसका हम लोग वैल्यू कैसे आसानी से पुट करेंगे। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस वाई, ये एक्स। आप लोग को पता है ये जो होता है मूल बिंदु होता है, जीरो हो गया, और यहाँ एक रख लेंगे, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। इधर प्लस होता है बराबर के इस साइड, ये जो है जीरो के इस साइड, बाएं साइड क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन लिख लेंगे। ऊपर क्या होता है, ये जो वाई है ना, वाई पे मूल बिंदु के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, एक दो दो तीन। नीचे क्या होगा, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। ये हम लोग का हो गया। आप लोग को पता है ये क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट है। अब देखिए हम लोग कैसे पहचानते हैं क्वाड्रेंट में कि कोई अगर बिंदु दिया है, दो बिंदु दे दिया है एक्स वाई पे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो दूसरा क्वाड्रेंट में है, तीसरा क्वाड्रेंट में है कि चौथा क्वाड्रेंट। तो पहला क्वाड्रेंट में देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा है एक्स वाला क्या है, पूरा प्लस है, और वाई वाला क्या है, प्लस है, यानी एक्स वाई दोनों प्लस होता है। यानी कोई भी अगर आपको बिंदु दिया है दोनों प्लस में है तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा क्वाड्रेंट में देखेंगे एक्स, ये जो है वाई, वाई क्या है, प्लस है। तो पहले हम लोग एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स वाला क्या है, माइनस है, माइनस हम लोग लेंगे एक्स, और वाई वाला क्या है, प्लस है। तो माइनस एक्स और वाई, ये दो क्वाड्रेंट हो गया। आप लोग को पता है ये क्वाड्रेंट का ये क्या हो गया, दोनों क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर तीसरा में देखेंगे एक्स ले लेंगे, एक्स क्या है, ये एक्स होता है ना, माइनस का, ये एक्स है, तो एक्स में क्या हो जाएगा, माइनस है, यानी एक्स में माइनस है। वाई वाला देखेंगे, वाई में क्या है, माइनस है, यानी इसमें क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे एक्स वाला क्या है, ये है एक्स वाला, इधर का हम लोग देखेंगे ना, एक्स ये क्या है, प्लस है, वाई क्या है, माइनस है। तो आप लोग को यहाँ क्या मिला, पहला क्वाड्रेंट में दोनों प्लस है, दूसरा क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स वाला माइनस है, वाई वाला प्लस है, तीसरा में दोनों माइनस है।
फोर्थ में क्या है, एक्स वाला प्लस है, वाई वाला माइनस है। तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या है कि एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है, एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है, यानी जो ये एक्स है, इसको क्या कहते हैं, एक्स को कहते हैं भुज, एक्स को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है, ये एक्स पे ये क्या है, भुज है, और ये क्या है, कोटि है। वाई पे जो है वो कोटि है। तो इसको हिंदी में भुज कहते हैं और इंग्लिश में इसको अब शेषा कहते हैं, शेषा कहते हैं। और जो वाई अक्ष पे बिंदु होता है, वाई अक्ष पे जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं, भुज को अवशेषा कहते हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, बेसिक है। तो आप लोग को पता चला होगा कि कितना आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है क्यों, चाहे पी, कुछ भी एक बिंदु है यहाँ पे, इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स पे पहले देखेंगे, एक्स पे ये किसके सामने आ रहा है, 2 के सामने आ रहा है, -2 के सामने आ रहा है, -2 के सामने आ रहा है ना एक्स पे, और वाई पे 3 के सामने। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, एक्स पे -2 और वाई पे -3। तो ऐसे हम लोग का ये जो होगा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी ये निर्देशांक जो बिंदु हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा, 2 बिंदु हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो बिंदु ये हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा, ये जो है लाइन एक्स वाला है, ये वाई वाला है, यानी एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है। इसको हिंदी में क्षैतिज रेखा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब उसके बाद में हम लोग को 4 कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर हम लोग को साइन पता होना चाहिए कि साइन के हिसाब से हम लोग पहचान लेंगे। फिर हम लोग को मूल बिंदु भी पता होना चाहिए, और हम लोग को लिखने का भी कौन सा कोऑर्डिनेट में ये जो होता है पूरा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हो गया, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे पता होना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि वाई अक्ष पे एक बिंदु निकाले, वाई अक्ष पे एक बिंदु निकाले। वाई अक्ष पे एक बिंदु, यानी वाई अक्ष पे तो होगा लेकिन वाई एक्स पे नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स पे 0 और वाई पे जो बिंदु रहेगा वो लिखेंगे, चाहे 0 वाई ऐसे लिख देंगे। एक्स अक्ष पे अगर बोलता है आपको, अगर बोलता है एक्स अक्ष पे एक बिंदु क्या होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे, एक्स पे तो एक्स रखेंगे और वाई पे 0, यानी उस पर क्या है, एक्स का मान होगा लेकिन वाई पे 0 होगा। तो ऐसे एक बिंदु कहाँ किसी अक्ष पे दे, तो जो पूछेगा उसी पे रहेगा, दूसरा वाला जो बिंदु रहेगा, दूसरा वाला अक्ष जो रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो बेसिक कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।